डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बाजार संरचना, मार्केट स्ट्रक्चर। बाजार संरचना से क्या तात्पर्य है? बाजार संरचना बाजार के अंतर्गत विभिन्न जो फर्म हैं उनके संगठनात्मक और अन्य जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जैसे बाजार प्रतिस्पर्धा और विभिन्न वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनको प्रभावित करने वाले कारकों से है। मार्केट स्ट्रक्चर इज साइज एंड डिजाइन ऑफ द मार्केट, यानी बाजार संरचना से तात्पर्य बाजार के आकार और प्रकार से है। जब हम बाजार संरचना की बात करते हैं तो कई तरह के पॉइंट्स आते हैं, कई तरह के बिंदु आते हैं, कई तरह की बातें आती हैं कि बाजार में कितनी फर्म है, किस उनकी प्रकृति क्या है, उनकी उत्पादन प्रक्रिया क्या है, उपभोक्ताओं की संख्या क्या है, क्रेताओं की संख्या क्या है, विक्रेताओं की संख्या क्या है। बहुत से बिंदु हैं जो बाजार संरचना के अंतर्गत आते हैं, जो विभिन्न वस्तुओं की कीमतें और बाजार में जो प्रतिस्पर्धा है उसको प्रभावित करते हैं। तो एक पॉइंट ये आता है कि बाजार संरचना के महत्वपूर्ण लक्षण या विशेषताएं क्या है। जब बाजार संरचना के महत्वपूर्ण लक्षण और विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले कि बाजार में फर्मों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स इन मार्केट, यानी जितनी ज़्यादा बाजार में फर्म होंगी उतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगी, बाजार है वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की ओर अग्रसित होगा। तो इस तरह से जो बाजार संरचना है वो फर्म की संख्या से भी प्रभावित होता है। सेकेंड पॉइंट इसमें सबसे बड़ी फर्म का बाजार में हिस्सा। कई बार बहुत सी ऐसी फर्म होती हैं जो पूरे बाजार को कैप्चर कर लेती हैं, बड़ी फर्म होती हैं वो कीमत और प्रतिस्पर्धा दोनों को प्रभावित करते हैं, तो उससे भी बाजार संरचना प्रभावित होती है। तीसरा है लागतों की प्रकृति। इन बाजार में जो लागत लगाई गई हैं वो किस नेचर की हैं, उनमें जो परिवर्तनशील लागतें ज़्यादा हैं या जो स्थिर लागतें ज़्यादा हैं, उनसे भी बाजार संरचना प्रभावित होती है। उद्योग के इंटीग्रेशन की श्रेणी क्या है, यानी जब वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात आती है, वर्टिकल इंटीग्रेशन से तात्पर्य यह है कि एक ही फर्म द्वारा अपने अधीन विभिन्न कार्यों को संपन्न करना। तो जब उद्गर एकीकरण की श्रेणी ज़्यादा होगी तो पार्टिकुलर एक जो फर्म है उसका आधिपत्य होगा और वो बाजार संरचना को प्रभावित करता है। उत्पाद की भिन्नता का स्तर, यानी प्रोडक्ट होमोजेनियस है या हेटेरोजेनियस, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, समरूप उत्पाद है या भिन्न उत्पाद है, ये भी बाजार को प्रभावित करता है। उद्योग में क्रेताओं की संरचना, और जो क्रेता है बायर्स हैं वो किस नेचर के हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, बहुत सारी बातें हैं जो एक बाजार संरचना के जो विशेष लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि बाजार संरचना के प्रकार कौन से हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। बाजार संरचना को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, और दूसरा है अपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। जब अपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में हम डिस्कस करते हैं तो इसमें आते हैं एकाधिकार बाजार, मोनोपोली मार्केट, दूसरा इसमें विराधिकार, ड्यूपोली मार्केट, तीसरा इसमें
अल्पाधिकार बाजार, ओलिगोपोली मार्केट, और चौथा इसमें एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। जब हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं तो पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार क्या होते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार से क्या तात्पर्य है? जब पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की बात आती है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात आती है, तो उसमें कुछ लक्षण हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है कि बाजार के अंदर क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दूसरा है समरूप उत्पाद, होमोजेनियस प्रोडक्ट। तीसरा है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, यानी फर्म का स्वतंत्र प्रवेश और विकास। चौथा है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी किसी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता। इसमें कुछ एक दो पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक परफेक्ट कंपटीशन होता है, एक प्योर कंपटीशन। जब इसमें एक पॉइंट ये ऐड करते हैं अपने कि जो क्रेता और विक्रेता है, या ये कह सकते हैं जो क्रेता है उनको बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, एक परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, बाजार के जो संसाधन हैं, या ये कह सकते हैं कि बाजार के साधन हैं वो पूर्ण गतिशील होते हैं। तो जब इन लक्षणों का अपने उसमें जो समावेश होता है वो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार कहलाता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी जो बाजार होते हैं उसमें जो डिमांड का होता है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होता है। उसमें जो डिमांड का है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होता है। जब हम बात करते हैं अपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार, एकाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार किसको कहते हैं? एकाधिकार बाजार से तात्पर्य है कि किसी बाजार में सिर्फ किसी वस्तु का एक ही विक्रेता होता है और उसका कोई भी नजदीकी प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती। देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट प्रोडक्ट। इसमें जो उद्यमी है या जो एकाधिकारी है, जो मोनोपोलिस्ट है, वो अपने हिसाब से या तो किसी वस्तु की कीमत या उसके उत्पाद को निर्धारित कर सकता है। वो कितना उत्पाद, किस, दोनों जो चीजें हैं उसमें कीमत और उत्पाद में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकता है और उसका निर्धारण कर सकता है। अगर वो किसी वस्तु की कीमत ज्यादा वसूल करता है तो निश्चित तौर से उसको उत्पाद का कम विक्रय करना होगा, और अगर वो कम कीमत वसूल करता है तो अधिक उत्पाद का विक्रय कर सकता है। इसमें जो डिमांड कर्व है एकाधिकार बाजार में वो बेरोजगार प्रगति का होता है। सेकेंड है द्विआधिकार बाजार, ड्यूपोली मार्केट। जब द्विआधिकार बाजार की बात आती है तो जब किसी मार्केट में सिर्फ दो ही फर्म होते हैं या दो ही विक्रेता होते हैं उसको द्विआधिकार बाजार कहते हैं, और दो फर्म है वो पूरे मार्केट को कैप्चर करते हैं। हालांकि कंपटीशन मोनोपोली मार्केट से कम हो जाता है, लेकिन फिर भी कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं इसमें। तीसरा इसमें अल्पाधिकार बाजार, ओलिगोपोली मार्केट्स। जब ओलिगोपोली मार्केट की बात आती है तो इसमें जो फर्म की संख्या है वो 3 से 10 तक होती है। यानी जब बाजार में 3 से 10 तक फर्म होती हैं तो वो जो सिचुएशन है वो ओलिगोपोली मार्केट कहलाती है। इसमें हालांकि फर्म मोनोपोली मार्केट या ड्यूपोली मार्केट से ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसमें कंपटीशन कुछ बढ़ जाता है, और इस तरह की जो फर्म है वो मिलकर एक कार्टेल का, एक समूह का निर्माण करते हैं और उस
समूह के माध्यम से वो उपभोक्ताओं से ज़्यादा पैसा वसूल करते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो कार्टेल बनाया जाता है उसमें किसका रिप्रेजेंटेशन होता है। एक बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड फर्म है या बहुत ज़्यादा ओल्ड फर्म है या बहुत ज़्यादा जो मार्केट को कैप्चर करने वाली फर्म है, उस हिसाब से ये कार्टेल का निर्माण होता है। लेकिन अल्टीमेटली कई बार जो कार्टेल है ये चल नहीं पाता और अंडरग्राउंड और कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। इसमें जो अल्पाधिकार बाजार है, इसमें जो डिमांड का होता है वो किंग टाइप होता है। यानी इसमें जो डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट में होती और किंग होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न जो फर्में डिसाइड करती हैं एक कार्टेल के रूप में एक मार्केट कैप्चर करने के हिसाब से, और वो जो एक मांग वक्र होता है वो स्ट्रेट होता है, लेकिन बीच में कुछ फर्म्स हैं वो एग्रीमेंट नहीं मानती और कार्टेल टूट जाता है, तो उससे जो डिमांड कर्व है वो चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, और ये एक किंग टाइप जो डिमांड कर्व है वो होता है। इसमें प्राइस रिजिडिटी यानी कीमतों में जो स्थिरता है वो ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि इसमें जो मार्जिनल रेवेन्यू जो सीमांत जो आगम वक्र होता है वो भी एक स्ट्रेट वे ना होके और अलग अलग होता है। जब तीसरी बात आती है एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये वो बाजार हैं जिनमें बहुत ज़्यादा संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स है, कोई भी फर्म है वो समूह में आ सकती है या बाजार में आ सकती है और छोड़ सकती है। लेकिन जो पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार है उससे ये थोड़ा भिन्न होता है, क्योंकि इसमें उत्पाद है वो भिन्न होता है, समरूप होता है। इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये सारी जो लक्षण हैं इस मार्केट के हैं। लेकिन चूंकि इसमें जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएटेड होता है, इसलिए कुछ मोनोपोली पावर इसमें होती है, इसलिए इसको मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट कहा जाता है। इसमें जो मांग वक्र है वो लोचदार प्रकृति का होता है, मीन्स जो डिमांड कर्व है वो पड़ा हुआ होता है। हालांकि इसका जो कंसेप्ट है वो चैम्बरलिन ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि इसमें एक इंडस्ट्री नहीं हो सकती, इसमें ग्रुप्स होते हैं, और वो जो ग्रुप है एक पार्टिकुलर जो संबंधित वस्तुएं होती हैं उनका ग्रुप होता है। विभिन्न जो उत्पाद हैं उनको एडवर्टाइजमेंट से, लेबलिंग से, रेटिंग से, कलर से या और कई कारणों से उसको भिन्न कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो साबुन है, साबुन को कई बार वैक्स, लाइफबॉय, हमाम, सिंथोल, इनका जो प्रोडक्ट है वो तो सेम है, लेकिन इनको कलर या इनका जो सुगंध है उससे इनको भिन्न बना दिया जाता है, या इसकी जो पैकिंग है उससे भिन्न बना दिया जाता है, और उससे इनके जो प्राइस चार्जेस हैं वो अलग अलग वसूल किए जाते हैं। तो जब बात आती है इनकी बाजार संरचना की, तो बाजार संरचना में हालांकि जब पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार होते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार और मोनोपोली मार्केट, दीज आर टू एक्सट्रीम सिचुएशंस, एक्सट्रीम कंडीशंस। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये एक जो छड़ी है उसके दो सिरे हैं, इसको समझने के लिए इन दोनों का अध्ययन आवश्यक है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में जो कंपटीशन है वो परफेक्ट होता है, पूर्ण होता है। इसमें जो क्रेता है उनको कीमतें उद्योग की तरफ से दी हुई होती हैं, दे कैन नॉट डिसाइड दैटसेल्फ, वो अपनी उत्पाद की कीमतों का खुद निर्धारण नहीं कर सकते। उत्पाद की जो कीमतें हैं वो उद्योग द्वारा निर्धारित होती हैं, और जो क्रेता है वो उन कीमतों के आधार पर ही वो किसी जो उत्पाद है उसका विक्रय कर सकते हैं। जबकि मोनोपोली, ड्यूपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक
कम्पिटिटिव मार्केट है, इनमें जो कीमतें हैं वो स्वयं फर्म के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इनमें जो कीमतें हैं वो पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक कीमतें जो होती हैं, यानी प्रोडक्ट की जो कीमतों में भिन्नता नहीं होती, लेकिन जब इकाई का जो बाजार है ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उपभोक्ताओं का एक्सप्लॉयटेशन होता है और अधिकतम उसको जो बाजार जो उपभोक्ता है उससे पैसा वसूल करने की कोशिश करता फर्म के द्वारा। तो इस तरह से जो मार्केट स्ट्रक्चर है इसमें जो कंपटीशन है वो अलग अलग जो फर्म के हिसाब से या जो उनकी जो प्रकृति है उनके हिसाब से बदलता रहता है। थैंक यू।